बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। केबीएस बल्दियाती न्यूज के साथ मैं हूं यासिर पीरजादा। सबसे पहले एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। बाग इब्ने कासिम की तामीर कर दी, संभालने के लिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को तरजीह देंगे। मेयर कराची वसीम अख्तर। जुलाई 2018 में मुस्तकिल होने वाले केएमसी के मुलाजमीन फाका कशी का शिकार हो गए, मनपसंद अफराद को नवाज दिया गया। खैबर पख्तूनख्वा के मुंतखब नुमाइंदों का वफ्द बल्दिया गरबी पहुंच गया, कराची की तामीराती कामों पर मालूमात हासिल की। कोरंगी की शाहराहों पर ढेले पत्थरों को बर्दाश्त नहीं करेंगे, डिप्टी कमिश्नर कोरंगी शादिया जाफर। देही आबादी के लोगों को सहूलतों की फराहमी को यकीनी बना रहे हैं, चेयरमैन जिला कौंसिल सलमान अब्दुल्ला मुराद। बल्दिया कोरंगी अजीमपुरा कब्रिस्तान को कूड़े करकट से ना बचा सकी, कब्रिस्तान आने वाले भी चीख पड़े। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, खबरों की तफसील शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। आप रहिए केबीएस बल्दियाती न्यूज के साथ। केबीएस बल्दियाती न्यूज में आपको कहते हैं खुशामदीद और अब खबरें तफसील के साथ। और यहां आपको ब्रेकिंग न्यूज देंगे कि बल्दिया कोरंगी ने एम्प्लॉयज यूनियन को चूना लगा दिया, बढ़ती हुई तनख्वाहें देने के वादे से मुकर गई। जी हां, बिल्कुल अपडेट आपको कर रहे हैं कि बल्दिया कोरंगी ने एम्प्लॉयज यूनियन को चूना लगा दिया है, बढ़ती हुई तनख्वाहें देने के वादे से मुकर गई है। इसी हवाले से कुछ मजीद तफसीलात जानने के लिए राब्ता कर लेते हैं नुमाइंदा केबीएस न्यूज अजीज आरिफ से। जी अजीज आरिफ, क्या माजरा है ये, अपडेट कीजिएगा। जी यासिर, ये बल्दिया कोरंगी ने खुशखबरी दी थी इसलिए कि उनकी जो यूनियन बन गई थी वहाँ पे लेबर डिवीजन के अलावा मुलाजमीन जो परेशान थे, जिनको बढ़ी हुई तनख्वाह नहीं मिल रही थी, असातिज़ा को टाइम स्केल नहीं मिल रहा था, बल्कि तनख्वाहों में कटौती हो रही थी, उसके ख़िलाफ़ जो है हैरान कुन तौर पर पहली दफ़ा जो है कि इदारे में बल्दिया कोरंगी वाइड डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे एम्प्लॉयज़ यूनियन बल्दिया कोरंगी बन गई थी, रजिस्टर भी हो गई थी। उन्होंने हंगामा राय की, बहुत शोर शराबा किया और मीडिया पे भी आने लगे थे, जिसके बाद जो है चेयरमैन बल्दिया कोरंगी ने जो एक लेटर जारी किया था जिसमें कहा गया था कि ये इनको बढ़ी हुई तनख्वाह और ये सब दिया जाएगा, खुशखबरी दी गई थी, जिस पर जो उनकी लेबर डिवीज़न अपनी है बल्दिया कोरंगी की, जो एमयूएम पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखती है, उन्होंने बैनर भी लगा दिए थे और बहुत खुश थे। और यकीनन उनकी एक बड़ी कामयाबी भी थी कि लेबर डिवीज़न भी खुश थी, हालांकि ये जो एम्प्लॉयज़ यूनियन थी कारनामा इसका था। अब जो एम्प्लॉयज़ यूनियन से बात होती है, वो आरिफ रज़ा जो उनके सदर हैं, उनका कहना था कि ये हमें ऐसा नहीं लग रहा है कि इस पर घुमा दिया जाएगा, और वही हुआ। अब जो बिल प्रिंट हुए हैं उसके जो ज़राए हैं वो बता रहे हैं कि उसमें बढ़ी हुई तनख्वाह नहीं दी गई है और ना तो टाइम स्केल दिया जा रहा है, और गुज़िश्ता रात को कहीं कोई तकरीब थी या क्या था, वहाँ वाज़ेह तौर पर ऐलान कर दिया गया है कि हमारे पास फ़ंड नहीं है। तो इस तरह एम्प्लॉयज़ यूनियन एक दफ़ा फिर इकट्ठी हो गई है और दोबारा बल्दिया कोरंगी के ख़िलाफ़ जो है मुलाजमीन जो है एक भरपूर मुजाहरा करने का प्रोग्राम बना रहे हैं। और इम्कानात इस बात के हैं कि आज जो तकरीब ये जो जुमेरात के दिन बल्दिया कोरंगी इसके हेड ऑफिस पे जो मरकज़ी ऑफिस है, इस पे जो है मुज़ाहरा हो सकता है। लेकिन पहले ये था कि जो इनको तनख्वाह मिल गई थी, जो रुकी हुई यूनियन वालों की, एम्प्लॉयज़ यूनियन की, वो बहाल हो गई थी। अब पता नहीं वो भी मिली है कि नहीं मिली, लेकिन बहरहाल जो है बल्दिया कोरंगी ने घुमा दिया है मुलाजमीन को और उनमें मायूसी की लहर दौड़ गई है। ये दूसरा मौका है। इससे पहले बल्दिया वस्ती ने भी असातिज़ा को टाइम स्केल देने का कहा था, 2 दफ़ा कहा था, और उसके बाद वो भी मुकर गए थे। तो अब एक बार फिर जो है बल्दिया कोरंगी में मायूसी की लहर दौड़ गई है और यकीनन यहाँ एक जो है मुज़ाहरे की जो है तैयारी की जा रही है। और देखते हैं कि ये धरना और मुज़ाहरा जो मुलतवी किया गया, मौखर किया गया था, वो शायद दोबारा देखने को मिले। जी यासिर, बहुत शुक्रिया अजीज आरिफ, तमाम तर तफसीलात से आगाह करने के लिए। नुमाइंदा केबीएस न्यूज अजीज आरिफ हमें तमाम तर तफसीलात से आगाह कर रहे थे।
मेयर कराची वसीम अख्तर ने कहा है कि बाग इब्न कासिम की एक बार फिर तामीर कर दी है। वसाइल के इस्तेमाल को बचाने के लिए किसी भी इदारे को दे सकते हैं। बल्दिया उस्मा कराची के मेयर वसीम अख्तर का कहना है कि बाग इब्न कासिम खंडरात बन चुका था, जिसको 5 करोड़ रुपए की लागत से खूबसूरत बना दिया गया है, जिसका बाकायदा इफ्तिताह 30 मार्च को वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान करेंगे। मेयर कराची वसीम अख्तर ने बाग इब्न कासिम में मीडिया को ब्रीफिंग देते हुए कहा कि बाग इब्न कासिम को बहुत जल्द पब्लिक प्राइवेट पार्टनर के तहत ठेका दिया जाएगा, जिसकी बोली ज्यादा लगेगी। ये पार्क उसी के हवाले किया जाएगा। हमने इसको इंशाल्लाह हम एडवर्टाइज करेंगे, पब्लिक इंटरेस्ट कॉल करेंगे, हम लोगों को इन्वॉल्व करेंगे। अगर कोई कोई कंपनी या कोई लोग जो इंटरेस्टेड हों कि इस कराची के लिए इस पार्क को मेंटेन कर सकें, कंपटीशन कराएंगे, उनकी एक्सपर्टीज़ देखेंगे और मेरिट पे हम ये पार्क उनको देंगे ताकि वो इस पे विदाउट एनी कमर्शियल एक्टिविटी, इस पे हम कमर्शियल एक्टिविटी नहीं चाहते, वरना ये पार्क फिर उजड़ जाएगा। क्योंकि इसमें अगर पैसे की रेस लग गई कि इस पार्क से हमने पैसे कमाने हैं, अगर मेरी नीयत ये है अगर इस पार्क से पैसे भी कमाने हैं, गेट मनी भी मिलनी है, तो वो इसी पे खर्च हो, इसी पार्क को मेंटेन करे। कोई ऐसी पार्टी हमें मिल गई तो हम ऑन मेरिट सारी टोटल फॉर्मेलिटी पूरी करते हुए उनको हैंड ओवर करेंगे। इन्होंने बताया कि हमने पार्क को आबाद करने के लिए जंग लड़ी है, जबकि ये खूबसूरत पार्क जिसमें लैंड माफिया और दीगर माफिया ने 130 एकड़ की अराजी पर कब्जा कर रखा था, जिसको फौरी तौर पर वागुजार कराया। मेयर कराची वसीम अख्तर ने एक सवाल का जवाब देते हुए कहा कि सूबाई और वफाकी हुकूमत सिंध और कराची को इसका हक दे ताकि कराची में मजीद पार्क और डेवलपमेंट और तरक्याती काम हो सके। मेयर कराची वसीम अख्तर ने बताया कि अब्बासी अस्पताल की इंतजामिया की लापरवाही की वजह से आला अफसरान अपनी तनख्वाह वसूल कर लेते हैं और दीगर मुलाजमीन की तनख्वाह भूल जाया करते हैं, जिसके खिलाफ फौरी तौर पर कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। मेयर कराची वसीम अख्तर ने बाग इब्न कासिम को खूबसूरत बनाने के बाद शहरियों का ये कहना है कि बाग इब्न कासिम को बहरिया टाउन से आने वाली रकम के एवज बहरिया टाउन के बड़े प्रोजेक्ट आईकॉन के हवाले किया जाएगा। KMC के 1000 मुलाजमीन मुस्तकिल होने के बाद भी फाककशी का शिकार है। सिंध हुकूमत ने मुस्तकिल मुलाजमीन को मानने से इनकार कर दिया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बल्दिया उस्मा कराची उसके मुलाजमीन, एक अच्छी खबर आई थी लेकिन चीखो पुकार की आवाज़ें आने वाली हैं। या बल्दिया उस्मा कराची में 2007-8 में एक महकमा बना था सिटी वार्डन, लेकिन अब बदकिस्मती ये रही कि उस वक्त के नाज़िम शहर ने भी उसको डिपार्टमेंट नहीं बनाया और उसके साथ साथ जो एडमिनिस्ट्रेटर आए वो तो खैर उन्होंने कुछ करना नहीं था, वो तो उसके खिलाफ ही चल रहे थे। लेकिन ये उसके बाद जब वो डिपार्टमेंट नहीं बना और उसको मुस्तकिल नहीं किया गया, ऐसे तो बहुत सारे महकमे जो क्रिएट हुए थे उस वक्त नाज़िम शहर जो थे 2005 और 10 के दरमियान जो महकमे क्रिएट हुए थे वो फिर मच नहीं हो सके थे कानूनी तौर पर, जिसमें वो हमारे सिटी वार्डन जो है वो बुरी तरह फंस गए। बल्दिया उस्मा कराची की इमारत के जो आप चला रहे थे ना, अब इसको हटाओ और ठंडी इमारत जो अंग्रेज़ों ने बनाई थी ना, ये तो इसके बाद आप लगाओ कि ये जो लोग खड़े हुए ये सिटी वार्डन, ये सिटी वार्डन खड़े हुए और ये रोज़ाना आके इसी तरह चीखों पुकार करते हैं, मरते हैं, कव्वालियाँ करते हैं और कव्वाली ववाली करके तो शाम को मगरिब के बाद जो है वो घर चले जाते हैं। मैंने आपको खबर दी थी, अगर आपको याद हो, कि 736 मुलाजमीन को जो कॉन्ट्रैक्ट पे थे और उनके कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होते भी जा रहे थे, वो मरते जा रहे थे और काम कर रहे थे, मुस्तकिल काम कर रहे थे। ऐसी ऐसी फुटेज मेरे पास मौजूद है उन लोगों की जो काम कर रहे थे, ये नहीं कि उनको घोष थे ये थे। तो एक खबर आई, मैं उसकी पूरी जंग लड़ी तो कहा गया कि 736 जो हमारे कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन हैं हम उनको मुस्तकिल करेंगे। बहुत अच्छी खबर थी मेयर कराची वसीम अख्तर की तरफ से कि साहब हमारे मुलाजमीन जो कॉन्ट्रैक्ट पे थे और फिर ऑर्डर्स भी थे, कोर्ट के भी थे, दूसरे थे और अदालती अहकामात थे और जिसमें ताख़ीर बढ़ती जा रही थी। वो बढ़ती इसलिए जा रही थी कि अदालती अहकामात को कोई मानता नहीं है ना, चाहे वो हमारी सिंध गवर्नमेंट हो, लोकल गवर्नमेंट हो, बल्दिया उस्मा कराची हो, DMCs हो, ये अदालती अहकामात को यूँ चौरगी घुमाते हैं। तो ये सिटी वार्डन लगे हुए हैं और ये सीनियर डायरेक्टर मसूद आलम से चोचे मिला रहे। अच्छा, ये भी बहुत यानी कि इतने काबिल अफसर हैं और नो डाउट काबिल अफसर तंज़िया नहीं, वैसे बोल रहा हूँ कि इम्पोर्टेंट अफसर है बल्दिया उस्मा कराची के और काबिलियत की इन पर शक नहीं किया जा सकता।
लेकिन चौरंगी घुमाने के भी मास्टर हैं। लेकिन बहरहाल इस वक्त ये इनको यकीन दहानियाँ करवा रहे हैं कि मैं जो हूँ आपके लिए एफर्ट कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ, और यकीनन ये कर भी रहे हैं, और HRM वाले भी हमारी कोशिश कर रहे हैं। तो वो 736 जो थे वो हमारे कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन मुस्तकिल हो गए। लेकिन मेरे को इतना ये है कि आपने उसमें जो हम रवायती अंदाज होते हैं चौके छक्के भी लगा दिए, बात कोई नहीं आता। इसलिए कल्चर है ना हमारा, बी पाकिस्तानी, भाई पाकिस्तानी नहीं लेकिन बी पाकिस्तानी, ये हमारा कल्चर है। और उस कल्चर की बदौलत ये जो सिटी वार्डन नाच रहे हैं, हवालियाँ कर रहे हैं, इनकी शक्लें देखो ऐसी हो गई है। तुम लोग का तो मजाक उड़ाने का दिल चाहता है, लेकिन तुम लोग इतने अब मजाक में उड़ाने के भी काबिल नहीं रहे, इतने थल्ले आ चुके हो। तो ये सिटी वार्डन चीख पुकार कर यार, वो पेपर भी चलाते रहो ना, वो नोट शीटें वो जो होती है, और फिर दूसरे पेपर उस पर इंग्लिश में ABCD लिखी हुई होती है, वो भी दिखाओ। हाँ, लिखते बहुत ही लोग, बहुत लिखते, देते कुछ नहीं है, लिखते बहुत है। अगस्त 2018 में की डेट में, जुलाई की डेट में आपने इनको मुस्तकिल किया, और वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह साहब काबिल एहतराम है हमारे लिए, वो कराची की तामीर भी कर रहे हैं। अच्छा, उन्होंने एक नोटिफिकेशन निकाला था कि जी सरकारी मुलाजमी की हद जो है उसको 28 साल थी, उसको बढ़ा के 15 साल बढ़ा के 43 साल करती थी। तो ये एक अच्छी खबर आई थी, तो उसका भी एडवांटेज मिला। लेकिन अब मसला ये आ रहा था, ये जो हमारे कुछ सिटी वार्डन है मुस्तकिल हुए, सिटी वार्डन की बात करूँ, इनमें कुछ थे तकरीबन 48 के करीब कुछ ऐसे थे, उनका मसला आ रहा था कि ये 2000 पहले दिन से भर्ती थे, 2018 में आपने अपॉइंट किया है, ठीक है, 19 चल रहा है, 18 में आपने अपॉइंट किया, ये पीरियड इनका आप खा रहे थे। आपने कहा नहीं जी 43 ईयर्स है, तो आप जो है ना मुस्तकिल नहीं होगे, आपको कॉन्ट्रैक्ट पे रखेंगे, 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? 2 साल का नहीं, 1 साल का होता है। लेकिन आपने कहा कि नहीं जी हम कॉन्ट्रैक्ट पे रखेंगे, उन्होंने कहा जी हम कॉन्ट्रैक्ट पे रखेंगे। कॉन्ट्रैक्ट पे क्यों? कॉन्ट्रैक्ट 2 साल का, 2 साल का क्यों भाई, 1 साल का? चलो कॉन्ट्रैक्ट पे सही। नोट शीटें आप देख लो, यहाँ पेपर चल रहे हैं, सिटी वार्डन की नोटियाँ भी चलनी है, ऐसी कि देख के शू थू भी नहीं किया जाता, ऐसी हालत हो गई। तो वो 2 साल की वो भी ख़त्म। अब मेरा कहना ये है कि उन गरीबों की जो सर्विस कर रहे थे पहले दिन से, उनकी आप पीरियड को कैसे ज़ाया कर सकते हो? उनके पीरियड को कैसे ज़ाया करते हो आप? वो 10 साल उसको काउंट करना चाहिए था। आप दिलचस्प लतीफ़ा सुने आप, माफ़ कीजिएगा, यही सिटी वार्डन ऐसा करता है ना, बीमारियाँ टेक रही है, तुम्हारी जंग लड़ो तो बीमारियाँ टेक। तो क्या कह रहा था यार, तुम लोग तो सब भुला देते हो यार, कि साहब इनके जो पीरियड था 10 साल का वो काउंट होना चाहिए। ये मैं अभी कह रहा था, अभी जहन से निकल गया। लेकिन बात ये है कि इनकी तनख्वाहें भी आप नहीं दे रहे। हाँ, दिलचस्प लतीफ़ा सुनाना था मुझे आपको। वो लतीफ़ा ये है कि हमारे ये जो ये हाय 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 भूखे मर गए, हाय हाय भूखे मर गए, हाय हाय, शक्ल देखो इनकी शक्ल है, दिखा ना करीब से दिखा दो फाड़ फोड़ के स्क्रीन। तो है वो अभी नाबीना है क्या सिटी वार्डन, चश्मा लगाया हुआ है? नहीं नहीं, अच्छा ये अदाकारी कर रहा है। हाँ तो खाली पेट तो अदाकारी करेंगे, चश्मा भी लगाया हुआ, रेहान है पता नहीं कौन है, वही देख कमाल है। तो एक नोट शीट बनती है, उसमें जो मेरे पास इतलात है, अच्छा ये नोट शीट मेरे पास नहीं है, मैं क्लियर आदमी हूँ ना, साफ़ सुथरा साफ गो बात करता हूँ, लेकिन मेरे पास इतलात है, नोट शीट मेरे पास नहीं है कि लीगल डिपार्टमेंट ने 4 लोगों को जो 50 साल से ऊपर थे उनको परमिशन दी थी और कहा था कि इनका कोई कसूर नहीं है और ये मुस्तकिल हो सकते हैं। ये मेरे पास इतलात है, मैं खुद फिर कह रहा हूँ कि मेरे पास पेपर नहीं है, वो नोट शीट मेरे पास नहीं है, मेरे पास सिर्फ इतलात की बुनियाद पर ये बात कह रहा हूँ। अगर गलत कह रहा हूँ तो मैं माज़रत हाथ जोड़ के, क्योंकि मैं कोशिश करता हूँ ठोस सबूत और दलाइल से बात करूँ, लेकिन अभी भी क्लियर कह रहा हूँ कि मेरे पास वो नोट शीट नहीं है। इतलात की बुनियाद पर कह रहा हूँ कि 4 शख्सियात, 4 हमारे सिटी वार्डन थे या जो भी थे, उनको कहा गया था कि इनके 50 साल से ऊपर है, कोई बात नहीं, इनको आप काउंट कर लें और ये हो सकता है। तो वो उस बुनियाद पर अगर वो है तो ये लोग जो 43 से ऊपर हो गए या 43 1 माह ऊपर हो गए या 2 माह ऊपर हो गए या 45 पे हो गए,
तो इनका क्या कसूर है? इनके बीवी बच्चों का क्या कसूर है कि जिस वक्त आपने इनको कॉन्ट्रैक्ट पे रखा था 10,000 15,000 पे, वो भी वक्त पे नहीं मिलते थे और वो उनके बच्चे स्कूल से निकाले जाते थे, लेकिन ये बेवकूफ़ सड़क पर खड़े होते थे। ट्रैफिक आओ आओ जाओ, ट्रैफिक पुलिस वालों से पूछ लो कितने कारामद लोग हैं ये लड़के, कितने कारामद लोग हैं। सड़क पर देखा होगा ना खड़े में, चले आया भाई आराम से खड़ा हो जा, इज्जत तो तुम्हारी माशरे में है नहीं, ये तो मैं साबित भी कर रहा हूँ, करता जाऊँगा। खड़े में रमज़ान में खड़े हुए ट्रैफिक कंट्रोल कर रहे हैं, आ जाओ जी घर चले जाओ, रोज़ा खुल लो, आप भी चले जाओ, आप भी चले जाओ। इनको देते क्या थी KMC? अभी सुनो, सच बोल रहा हूँ, हल्फिया बयान, इसकी फुटेजेस मौजूद है, यूट्यूब पे भी पड़ी। एक डब्बा, उसमें एक समोसा, उसमें कोई बिस्कुट टाइप की कोई चीज़, कोई कुछ चीज़, और वो देते थे आप 3 साढ़े 3 बजे। बोलो नहीं तो साबित करूँगा, 3 साढ़े 3 बजे। अच्छा वो भी खा तो सकते नहीं थे, वो भी साइड में पड़ा होता था। वो शॉट भी मेरे पास है शायद, कि वो साइड में डब्बे पड़े होते थे ज़मीन पे, अभी ट्रैफिक कर रहे बेवकूफ़, आओ जाओ घर पे आप रोज़ा खोलिए, हम तो बैठे ही दलील होने के लिए सड़क पे फुटपाथों पर, मैं मिलता भी कुछ नहीं, लेकिन आप आइए जाइए, ट्रैफिक कंट्रोल कर। 7 बजे रोज़ा खुल रहा है, 7:30 बजे, वो 3:30 बजे वाले माल का समोसा जो इतना बड़ा था, ये ऐसे हो गया, ऐसे। उस डब्बे में भी माल बन रहा था, नोट शीट बन रही थी। डिस्ट्रिक्ट के अंदर भी इस तरह के 2 नंबर काम हो रहे थे, टाउन, उस वक्त टाउन थे। ये सिटी वार्डन, वो सड़ी हुई चीज़ें जो 3 बजे डब्बा दी जाती थी, तो यकीन दुकान से तो तुम 12 साढ़े 12 भी लेते होगे ना पैक कर रहे, 3 बजे इनको देते थे, 7:30 बजे ये वो बेवकूफ़ खाते थे। अब आप सुनो, ये भी बड़े होशियार थे, लूट का माल लंगर खा देंगे तो ये मास्टर है, मान से इनको तो कोशिश करते हैं कि अब्दुल्ला शाह काजी के मज़ार पर लग जाए, खुद भी खाएं, बीवी बच्चों के लिए भी ले जाए। वो पता नहीं तुम लोग का भरोसा नहीं है। हाँ वो इरशाद मसूद आलम और वो कौन था, नोमान अजहर बिलोच, ये लोग बैठे होते हैं, हो सकता है इनके लिए भी तुम ले आते होगे बिरयानी, अब्दुल्ला शाह काजी थे, बोलते होगे हमें ले आना हमारे लिए, तुम भी आते होगे मसूद आलम, तुम भी पक्के हाड़ी, तुम्हारा चेहरा बता रहा बड़ी बिरयानी खाई। तो ये क्या होता था रमज़ान में, गुरु मंदिर की बात बता रहा हूँ, ये नुमाइश पे कुछ मुखैर हज़रात आते हैं, वो हर साल वो जो है एक साइड में जब खजूर के पौधे रखे हैं, दस्तरखान सजाते हैं और थालों में बिरयानी रखते हैं और रोज़ा खुलवाते हैं। अल्लाह ताला उनको खुश खुर्रम के आबाद रखे। मेरे सिटी वार्डन वहाँ जाते थे, फुटेजेस है और मैं दिखा चुका हूँ, यूट्यूब वगैरह पे पड़ी, पैकेज में डालता था जब पहले जहाँ था, लाख पड़ने से पहले। तो वो बिरयानी वहाँ से लेते थे, फिर वहाँ से रोड क्रॉस करके आते थे और वो जो नुमाइश पे टूटी फूटी जगह है उस साइड पर रोड पार करके, वो जो कोई मस्जिद भी है बैत खतून नबूवत क्या है उसके साथ जो रोड पर बस स्टॉप का पुराना सा स्ट्रक्चर था, वहाँ बैठ के ज़मीन पे वो गरीब सिटी वार्डन खा रहा होता था, कसम खुदा की खा रहा होता था। जब मैंने बहुत शोर किया तो आपने कहा हम पैसे दे देंगे पूरे महीने के। बोलो झूठ बोल रहा, झूठ बोलते ही। इस तरह की जिल्लत की ज़िंदगी गुजार के इन्होंने कराची वालों की खिदमत की, बेहतर सफरी की सहूलतों के दावों की, इन्होंने इसको हकीकत का रूप दिया, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटर का दौर हो, चाहे वो बाद में फिर दूसरे दौर आ गए थे, क्या कहते हैं एडमिनिस्ट्रेटर का दौर था, नाज़मीन के दौर में तो कर रहे थे, एडमिनिस्ट्रेटर के दौर पर तो जमहूरी लोग आ गए थे, इनके दौर में भी यही असर हुआ था, किया था इन्होंने काम, हम पैसे देंगे, पैसे भी ताख़ीर से दिए थे, चचा वसीम अख्तर ने भी ताख़ीर से दिए थे, बोल रहा हूँ ये बोल रहे थे। अब ये खड़े हुए KMC की बिल्डिंग में रोज़ आते हैं सुबह, वो हीरो चश्मा लगा के घूम रहा होता सिटी वार्डन, अभी भी घूम रहा है चश्मा लगा हुआ दिखा छोड़। अच्छा उसके बाद ये रात को वापस चले जाते हैं, इनको झूठे वादे तसल्ली दी जा रही है। और ADLF ने मेरे पास इतलात है, वो नोटशीट भी स्क्रीन पर दिखाते रहना यार, वो कहीं दिख जाए तो दिख जाए, 3 सफ़े की नोटशीट, उस पर ऑब्जेक्शन रहती है कि आप कैसे कर रहे हो, वो अल्लाह को मान ADLF है, वरना फिर वो सारे पुर्जे निकल आएंगे। ADLF बहुत सारी चीज़ों पे साइन करता है, और खैर चचा नेम पे फंसेंगे तो ADLF ही पड़ेगा, इसलिए साइन तो वो भी कर रहा है ना भाई, फाइनेंस वाले भी जाएंगे, खतरे का या जो भी पहले वाले थे, लेकिन ये कि भाई चचा तो अकेले तो गर्दन फंसेगी नहीं, चचा ने कहीं अप्रूवल दी है तो ADLF ने भी उस पर पेंसिल मारी होगी ना यार, अगर खर्च हुए कुछ तो। खैर 12 तो इस गरीबों के माल पे जहाँ से कुछ आमदनी नहीं होती वहाँ ऑब्जेक्शन ही लिखा जाता है। खैर 12 ये सिटी वार्डन रोल रहा है आज भी, ना इनकी तनख्वाह हो रही है,
और जी 6 महीने की नहीं देंगे, 3 महीने की बना दो, 2 महीने की बना दो। चलो वही दे दो यार, वो भी नहीं दे रहे। इसके अंदर एक मतलब और है, लेकिन वो कहानी मैं सुनाना नहीं चाहता कि राजा रुस्तम को आप लाए हो वापस सिटी वार्डन में, लाए हो ना। अभी तो इनकी बहुत सारी चीज़ें मशकूक है, लेकिन बहरहाल राजा रुस्तम गए थे डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट, असिस्टेंट डायरेक्टर या डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट। वहाँ से जब डिप्टी मेयर आए थे, कोई कहानी हुई थी, सुर छोड़ के जा रहा हूँ। उसके बाद फिर वो वापस आज उनको आपने 1 हफ्ते पहले दोबारा सिटी वार्डन में तैनात किया। इसके पीछे एक कहानी है, वो सुनाऊंगा। लेकिन बहरहाल मेरे लोग जो 736 थे, जो चौके छक्के लगने के बाद जो मेरे पास इतला थे 1000 हो गए, उनका मुस्तकबिल खतरे में। अदालतें कहती हैं रेस्क्यू वाले उसकी आड़ में मर रहे हैं, ENIP वाले चले गए अदालतों में, उनकी हेयरिंग भी हो रही, एक हो गई, ओपन नोटिस जारी कर दिए गए, वो बेचारे उधर मर रहे हैं। और आपका मुलाजिम जो है ना, जब आप तनख्वाह नहीं दोगे और इस तरह ये यार, मैं आसान लोगों को बोलता हूँ बहुत कुछ निकल जाता है, बहुत कंट्रोल करता हूँ, वरना तुम लोग को नचोड़ दूँ बगैर वो दवाइयाँ खाए हुए और वेट लिफ्टिंग किए हुए बड़ी बड़ी मशीनों पे पैर चला के, उससे दुबले होने से बेहतर है मेरी जबान से बताओ। लेकिन ये देखो, तुम्हारे लोग जो मर रहे हैं ना, ये जो खड़े हैं सिटी वाले, ये अपने बीवी बच्चों को पाल कैसे रहे? तुमने कभी सोचा, कभी देखा? तुम लोग बर्गर खाते हो, वो भी बड़े वाले 2000 3000 वाले, एक वक्त में पिज़्ज़ा खा जाते हो 2-2000 के, कोल्ड ड्रिंक ऊपर से बोतल भी पी लेते हो, कोल्ड ड्रिंक अल्फाज याद रखना, कोल्ड ड्रिंक बोल। अच्छा, ये जो है, अब मैं आपको पिक्चर दिखाता हूँ कि इनके मुलाजमीन अपने बीवी बच्चों को कैसे पाल लें। भीख नहीं मांग रहे, दे दे मौला, अरे भाई अल्लाह के वास्ते दे दे, मेरे बच्चे रो रहे हैं घर में, मैं सिटी वार्डन हूँ, मेरे को KMC नहीं दे रही, सिंध गवर्नमेंट ADLA पे ऑब्जेक्शन लगा रहा है, सिंध लोकल गवर्नमेंट रोक रही है, इसलिए कि खाला अम्मा की वो जो है ना जंग चल रही है सिंध गवर्नमेंट और KMC की, तो हम भूखे मर रहे हैं, अल्लाह के वास्ते भीख दे दो। नहीं, सैलानी के पास भी नहीं जा रहे, AC से भी नहीं खा रहे, तो ये खा कैसे रहे, पल कैसे रहे इसके इनके बच्चे? चोरी भी नहीं मार रहे, डकैती भी नहीं मार रहे, रेंजर्स रोज स्ट्रीट क्राइम के लोगों को उठा रही है, रेंजर्स का काम नहीं है, पुलिस का काम है, लेकिन रेंजर्स कर रही है, स्ट्रीट क्रिमिनल से पकड़ रही है। रोज तस्वीरें हैंड आउट आते हैं ना, उनकी शक्लें भी आती हैं, पुलिस भी काम कर रही है। अब तो पुलिस बहुत तेज़ हो गई है, ये बकल 6-8 महीने से तो पुलिस भी बड़ी एक्टिव है। वो कौन है, वो अमीर और शेख भी साथ में, डॉक्टर अमीर शेख कहते हैं उनको, स्मार्ट से आदमी, थाने पहुंच जाते हैं टोपी लगा के, लेकिन यही उनकी वजह से स्ट्रीट क्रिमिनल पकड़े आ रहे हैं। हर इलाके में रात को व्हाट्सएप पे लाइन लगी हुई होती है, दिन भर सो रहे होते हैं बकाला SHO DSP, रात को निकलते हैं सारे व्हाट्सएप आ रहे हैं। तो ये स्ट्रीट क्रिमिनल भी नहीं है, डकैती में भी पकड़ता हुआ कोई नज़र नहीं आया होगा आपको, सिटी वार्डन या ENIP वाले या दीगर हमारे कॉन्ट्रैक्ट वाले। अब मैं आपको बताता हूँ ये अपने बीवी बच्चे कैसे पाल रहे हैं। बोले चला भाई, ये पकौड़े 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 बेच रहा है, छोले बेच रहा है, कुछ चिकन के पीसे वो बेच रहा है, और कुछ और चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें वो ये बेच रहा है, वो तल रहा है, इसमें से निकाले जा रहा है रोल या पता नहीं क्या, वो डब्लो टाइप के वो निकाले जा रहा है। ये देखो 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 देखो, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, और इसके लोग आके खरीद रहे, पैसे आ रहे, इस पैसे से जाके ये अपने बीवी बच्चों के प्लेट में रिस्क डालेगा, अपनी बीवी के जिस्म पे एक जोड़ा कपड़ा डालेगा, 5000 वाला नहीं होगा, 10,000 वाला नहीं होगा, 350-400 का लॉन्ग का फुटपाथ से खरीदेगा, अपनी बीवी का जिस्म छुपाएगा, अपनी बेटियों के जिस्म को छुपाएगा, अपने लड़कों के जिस्म को छुपाएगा, बच्चों की फीस जमा नहीं कराएगा। पूछो 7 से इसके बच्चे स्कूल से निकाले गए कि नहीं निकाले गए, पूछो। ऐसे जितने ये लावारिस फिर रहे सिटी वार्डन, वो चश्मे वाले की तो पूरी फिल्म दिखा चुका हूं ना, इससे पूछो पूछो स्कूलों की फीस दी है, ये कहेंगे नहीं दी, बच्चे स्कूल से निकाले जा रहे हैं, तुम कह रहे हो ऑब्जेक्शन, सिंध गवर्नमेंट कह रही कैसे कर रहा हो, इश्तेहार भी है, सब कुछ आ गया, ये पकौड़े बेच रहा है। अब तुम लोग हो बड़े सियाने, मुझे पता है तुम लोग का दिमाग बहुत चलता है, तुम कहोगे अबे भाई क्यों चूरन बेच रहा है, ये इतने सामान कहाँ से लाया होगा, इसके पैसे कहाँ से आए, ये देख दिखा रहा है चूरन चूरन बेच रहा है, कि ये चिकन के पीस कहाँ से लाया होगा, खरीदे होंगे ना, ये छोले आलू और चटनी मसाले और पता नहीं क्या क्या चीज़ 8 चीज़ें लगाई हुई, पैसे तो होंगे ना इसके पास, जब भी तो ये स्टॉल लगाया इसने।
शर्म करो, हया करो, डूब मरो। वो कहाँ है सज्जन यूनियन वाले? बहुत दिन हो गए सोने नहीं ना रहे। वो भी फायरमैनों की मिठाइयाँ खा रहे हैं। शाह साहब हमारे ओ मिठाई ले आओ, हार पहन रहे हैं। अबे चाचा बाहर निकलो, शाह साहब निकालो दोबारा, बहुत दिन हो गए सोने हुए। देव मार 4:30 भूखे मर गए। आए मिठाइयाँ खा रहा हूँ, हार पहन लो यार। चलो खैर काम तो अच्छा किया था, फायरमैनों को एक महीने का दिलाया। अच्छा इन्होंने पैसे, चलो छोड़ो यार, किससे लिए क्या लिए वो भी नहीं बताता। तुम्हारे जहन में जो शकूक व शुबात और सवालात थे ना, उसका मैंने खात्मा कर दिया है। इन फ़कीरों ने किसी से पैसे लिए, यहाँ स्टॉल लगाया और अपने बीवी बच्चों के जिस्म पे 300 रुपये वाले 250 रुपये वाले लॉन के कपड़े डाले, जिस्म छुपाया और थोड़ी मोटी रोटी जो है वो डाल रहे हैं जिस्म में। ये इस तरह खा रहे कमा रहे हैं। सिटी वार्डन तुम लोग कैसे खा रहे हो कमा रहे हो? तुम्हारे जिस्म पे कपड़े कितने हज़ार के हैं? जो है साइन कर रहा है, ऑब्जेक्शन लगा रहा है, उसके कितने? मैं कराची वसीम अख्तर के कितने? और अपना सिंध गवर्नमेंट में, लोकल गवर्नमेंट में जो बैठे हुए ऑर्डर कर रहे हैं नया, तो वो क्या कमा रहे हैं, क्या खा रहे हैं? कोई देखे ना देखे, नैब देख रहा है। ये जुमला सुनने को मिला था, लेकिन अब फिर शुरू हो गया। जी हाँ, फिर शुरू हो गए। सिंध सेक्टर में फिर शुरू हो गए। रमजान सोलंकी के बाद बड़ा खौफ था नैब का। और जब मामू भी आते हैं, थोड़ी देर बैठते हैं, चले जाते हैं, तो थोड़ा खौफ रहता है। उसके बाद फिर शुरू हो गया। ये मैंने आपको फिल्म दिखाई है, सिटी वार्डन की। एक E&IP वाले अदालतों में गए हुए अपनी जंग लड़ रहे हैं। मेयर कराची वसीम अख्तर को चाहिए कि वो अब खड़े हो जाएं और थोड़ा सा टाइम निकालें, इसकी भी जंग लड़ें। सिंध गवर्नमेंट से, वज़ीर आला से कहें रहम करो। रेस्क्यू वालों का अदालती हुक्म था, आपने अमल किया है अदालत के हुक्म पे मेयर कराची ने, तो उस पर ऑब्जेक्शन नहीं लगा सिंध गवर्नमेंट को। तो आपको पता है अदालतों में जाओगे तो 2-2 साल केस चलेगा। लेकिन इनके बीवी बच्चों का, इनका क्या कसूर है यार? आप रहम करोगे ना अगर इन फकीरों पे, एक्टरों पे, ड्रामेबाजों पे, जिनके बीवी बच्चे फुटपाथ पे हैं, भूखे नंगे हैं, तो यकीन करो नैब वैब की शिकंजे से भी अल्लाह ताला महफूज रखेगा। इसलिए कि अगर आप अच्छा काम करोगे तो फिर सदक़े में अल्लाह ताला आपको रोकेगा ना, बचाएगा ना। तो आप इन पर रहम करो, कुदरत खुश होगी कि तुमने मेरी इंसानियत पर, पिछले हुए लोगों पर रहम किया था, मैं तुझ पर रहम करता हूँ। लो बचत हो गई। मुख्तसर से फिल्म की पूरी कहानी लाऊंगा, ट्रेलर है आधा बस। चेयरमैन बल्दिया गरबी इजहार अहमद खान ने कहा है कि जिला गरबी में ताखीर से मुंतखब नुमाइंदों के आने के बाद भी लोगों को सहूलतों की फराहमी को यकीनी बना रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा के मुंतखब नुमाइंदों से अपने दफ्तर में मुलाकात की। चेयरमैन बल्दिया गरबी इजहार अहमद खान ने कहा है कि बल्दियाती नुमाइंदे अवामी खिदमत के कामों में आज भी मसरूफ हैं और यूनियन काउंसिलों की सतह पर काम भी कर रहे हैं। चेयरमैन इजहार अहमद खान ने ये बात खैबर पख्तूनख्वा से आने वाले मुंतखब नुमाइंदों के वक्त से साइड टाउन में अपने दफ्तर में मुलाकात के दौरान कही। इस मौके पर चेयरमैन इजहार अहमद खान ने बताया कि जिला गरबी में मुंतखब नुमाइंदे ताखीर से आए और बल्दिया गरबी की काउंसिल के अरकान ने पहले दिन से ही हंगामी बुनियादों पर कामों का आगाज किया ताकि लोगों में कायम एहसास महरूमी को खत्म किया जा सके। उन्होंने कहा कि बल्दिया गरबी की तमाम कौमियतों, लसानियतों और मज़ाहिब का एक खूबसूरत गुलदस्ता मौजूद है और हम सबको साथ लेकर चल रहे हैं और मिनी पाकिस्तान का नक्शा सिर्फ जिला गरबी में ही देखा जा सकता है। बादशाह खैबर पख्तूनख्वा के वफ्द ने खैर सगाली के तौर पर रवायती शाल और टोपी पहनाई और अपने दौरे को कामयाब करार दिया, जबकि चेयरमैन इजहार अहमद खान ने उनके दौरा करने पर शुक्रिया अदा किया। अजीज आरिफ, KBS बल्दियाती न्यूज कराची। डिप्टी कमिश्नर कोरंगी शादिया जाफर ने कहा है कि ट्रैफिक की रवानी को यकीनी बनाएंगे, ठेले पथारे बर्दाश्त नहीं करेंगे। डिप्टी कमिश्नर कोरंगी शादिया जाफर की निगरानी में डिस्ट्रिक्ट कोरंगी में जारी इंसदाद तजावुजात के खात्मे की मुहिम के चौथे रोज सब डिवीजन लांडी अवामी कॉलोनी नजबाग कोरंगी मेन रोड के फुटपाथ पर कायम तजावुजात का खात्मा किया गया। डिप्टी कमिश्नर कोरंगी ने पहले तजावुजात का खात्मा किया और वहाँ मौजूद लोगों को पाबंद किया कि रोड साइड से अपनी तजावुजात खत्म कर लें, जबकि हेवी मशीनरी के जरिए मेन रोड पर कायम तजावुजात का फौरी सफाया भी कराया गया। डिप्टी कमिश्नर का कहना था कि रोड पर अरसे दराज से कायम तजावुजात का खात्मा एक मसला बना हुआ था, जिसको शादिया जाफर ने अपनी काबिशों से खात्मा कराया। डिप्टी कमिश्नर कोरंगी शादिया जाफर ने मेन रोड पर लकड़ी बांस की दुकान वालों को 2 दिन कबल इसको फौरी तौर पर खाली करने के अहकाम दिए थे, मगर 2 दिन गुजर जाने के बावजूद भी सड़क को खाली नहीं कराया गया, जिस पर डिप्टी कमिश्नर कोरंगी ने सख्त बरहमी का इजहार किया और मुताल्लिका इदारों को बांस की दुकान को मेन रोड से फौरी साफ करने का हुक्म दिया। इस हवाले से डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि डिस्ट्रिक्ट कोरंगी में तजावुजात को फौरी खत्म कर दिया जाए, बसूरत दीगर वो अपने नुकसानात के खुद जिम्मेदार होंगे।
चेयरमैन जिला कौंसिल सलमान अब्दुल्ला मुराद ने कहा है कि देही इलाकों में सड़कों की तामीर से राब्तों को यकीनी बना रहे हैं। रिपोर्ट कर रही हैं फरहीन हैदर। चेयरमैन जिला कौंसिल कराची सलमान अब्दुल्ला मुराद ने कहा है कि ज़राए आमद-ओ-रफ्त को सहल बना रहे हैं, इसलिए हर इलाके में सड़कों की तामीर का काम तेजी से जारी है। जहां हुकूमत सिंध की मुआवनत की जरूरत पेश आ रही है तो वहां राब्ता करके कामों को अंजाम दिया जा रहा है। मकसद सिर्फ यही है कि इलाके के अवाम को ज्यादा सहूलियात से आरास्ता किया जाए। इलाकाई हदूद वसी होने के सबब चंद शहरों के अंदरूनी रास्ते हमारी हदूद से गुजरते हैं, इसलिए हमें इन पर भी खुसूसी तवज्जो देनी पड़ती है ताकि लोगों के बाहिमी राब्ते मुनक़ता न हो। अरकान कौंसिल की तजावीज़ और अवाम की ख्वाहिशात को मद्देनजर रखते हुए प्रोजेक्ट देते हैं। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने गुलशन हदीद में सड़क की तामीर के काम का मुआयना करते हुए किया। इस मौके पर चीफ ऑफिसर मसरूर अहमद मेमन, डिस्ट्रिक्ट इंजीनियर फजल महमूद गुल, मीर अब्बास टालपुर, आगा तारिक पठान भी मौजूद थे। चेयरमैन ने साइट का जायजा लेने के बाद मटीरियल की क्वालिटी को भी चेक किया। इस मौके पर इन्होंने मजीद कहा कि हम स्कीम को आगाज से तकमील तक मुतवातिर मॉनिटर करते हैं ताकि इससे अवाम देर पा समरात हासिल करें। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी के नजरियात को हमने हर उम्र में लागू किया हुआ है, क्योंकि वो ऐसा लीडर है जो आम आदमी की बात करता है और आज अवाम को महंगाई, मुआशी बदहाली और दीगर मुश्किलात से निकालने के लिए ट्रेन मार्च कारवाने भुट्टो कर रहा है। बल्दिया कोरंगी अजीमपुरा कब्रिस्तान आने वालों को भी सहूलतें फराहम ना कर सकी। कूड़े करकट के अंबार लोगों के लिए मुश्किलात का बाइस बन रहे हैं। आरिफ बंगश की रिपोर्ट। के दीगर कब्रिस्तानों की तरह शाह फैसल के इलाके अजीमपुरा कब्रिस्तान की हालत भी ज़ब-ओ-हाली का शिकार है। कब्रिस्तान के बाहर कचरा कुंडी के ढेर आवाम के लिए अजियत का बाइस बनते जा रहे हैं और कब्रिस्तान के गेट के बाहर सीवरेज का निज़ाम भी दरम बरम है। सफाई सुथराई न होने के नतीजे में आवाम को मुश्किलात में मुब्तला कर दिया है। आवाम का कहना है कि मज़कूरा रास्ते से जनाजा ले जाना भी जोए शेर लाने के मुतरादिफ है। गंदगी से कब्रिस्तान आने जाने वाले अफराद शदीद दुश्वारी का शिकार है। परेशानी होती है भाई, मैयत आती है, मैयत वाले कैसे है, मुंह पे कपड़ा दे के मैयत ले जाते, मैयत को परेशानी नहीं होती है, दुनिया आती है उसके साथ। कब्रिस्तान नज़दीक है, कचरा बराबर मना करने के बावजूद भी या तो बल्दी वाले अपना आदमी को बिठाएं या कचरा न फेंकेंगे। मैं उनके तक में जहाँ तक दौड़ भाज इस सिर्फ इस रास्ते के लिए की है, बहुत की है। आखिर मतलब कि कुछ मतलब कि ऐसा हो गया कि थक चूक हो के बैठ के हो कि कोई माले वाला भी यार साथ देने वाला नहीं है, जैसा है ऐसे ही छलांग मारी उधर हो गया। मुतलका महकमों की गफलत और रवायती लापरवाही के नतीजे में कब्रिस्तान की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही है, जिसका कोई पुरसाने हाल नहीं। कैमरामैन अतीक असगर के साथ आरिफ बंगश, KBS न्यूज़ कराची। KBS बल्दियाती न्यूज में फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए KBS बल्दियाती न्यूज यूट्यूब चैनल। यासिर पीरजादा और KBS बल्दियाती न्यूज की इंटायर टीम को दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।